ना तो वो अपने बच्चों का बचपन जो है उनके साथ गुजार सकता है और ना अपनी बीवी की जवानी अपनी बीवी के साथ गुजार सकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रदेश में नहीं आना चाहिए या प्रदेश कोई अच्छी चीज़ नहीं है, प्रदेश में आना चाहिए, लेकिन एक ख़ास वक्त पे और ख़ास वक्त तक के लिए। बंदों को वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेट हो जाते हैं और आखिरकार जब वो वहाँ मर जाते हैं, वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको ताबूत में बंद करके जो है वापस उनके ममालिक में भेज दिया जाता है और दफना दिया जाता है। शादी करके आप वहाँ सेट तो हो सकते हैं, आपको वहाँ के कागजात, वहाँ के आईडी कार्ड, वहाँ का पासपोर्ट, वहाँ की नेशनैलिटी, ये सब तो मिल सकता है, आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुएब मलिक और आप देखें यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परदेशियों के साथ किए जाने वाले और परदेशियों के कुछ बहुत बड़े धोखे और कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ जो आम तौर पर की जाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए या पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नंबर 1, जब भी कोई परदेशी छुट्टी जाता है तो उसके सफ़ेद कपड़े, उसके हाथ पे बांधी महंगी घड़ी और उसका आईफोन और उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल एक बहुत बड़ा धोखा होते हैं। देखने वाले बंदे ये तो देखते हैं कि इसने अच्छी गाड़ी रखी हुई है, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, मोबाइल इसने अच्छा रखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ें हासिल करने के लिए इस बंदे ने कितनी तकलीफ़ें देखी, कितनी ठंडी रातें इसने जाग के गुजारी और कितने तपते हुए दोपहर जो है इसने सूर्य की आंखों में आंखें डाल कर गुजारे और कितनी भूख और प्यास इसके पीछे देखी। वो ये चीज़ नहीं देखते, लेकिन उसकी गाड़ी और कपड़े और उसका मोबाइल देख के मोटिवेशन पकड़ते हैं और बगैर कुछ सोचे समझे प्रदेश की आग में कूद जाते हैं। हालांकि वो लोग अपने अंदर के एक लीडर होते हैं। अगर वो अपने ही मुल्कों में एक रेडी लगा के काम शुरू करें तो उनमें इतनी काबिलियत होती है कि वो चंद एक सालों के बाद एक प्लाजा खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन वो इस बंदे से मोटिवेशन पकड़ते हैं और जल्दी और जल्दबाजी में आके प्रदेश की आग में कूद जाते हैं। फिर सारी ज़िंदगी यहाँ तो गुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ कीड़ों मकोड़ों की तरह जो है ज़मीन पर रेंगते हुए अपनी ज़िंदगी के कीमती जवानी के वक्त जो है वो प्रदेशों में गुजार देते हैं। नंबर 2, जब भी कोई परदेशी अपने घर में वापस जाता है तो वो घर में उस घर का फ़र्ज कम मेहमान ज़्यादा बन जाता है। उसको एक बादशाहों वाला प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो कुछ दिन गुजारने के बाद वो खुद को PM या CM महसूस करने लग जाता है। वो जो बात भी कहता है घर वाले खुशी खुशी मान लेते हैं कि चंद दिन का मेहमान है, इसने चला जाना है। और यहाँ तक चले जाते हैं कि अगर वो कहे कि कौवा सफ़ेद है तो वो चीज़ मार जाते हैं। अगर वो कहे कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ कोयल की आवाज़ से ज़्यादा सुरीली और सुकून देने वाली है तो घर वाले कहते हैं बिल्कुल जी, आपने ठीक फरमाया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रोटोकॉल से खुश होकर और इसी प्रोटोकॉल के चक्रों में वो सारी ज़िंदगी प्रदेश जाने और प्रदेश से वापस आने, प्रदेश जाने और प्रदेश से वापस आने के चक्रों में ये अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। और देखने वाले नौजवान लड़के उसके इसी प्रोटोकॉल से मोटिवेशन पकड़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि कल को हम भी जब प्रदेश जाएंगे, प्रदेश से वापस आएंगे तो हमें यही प्रोटोकॉल मिलेगा, चलो थोड़ी इज्जत हो जाएगी। वो भी बगैर सोचे समझे प्रदेश की आग में कूद पड़ते हैं। और फोटो की दूसरी साइड ये है कि अगर वो बंदा अपनी बीवी बच्चों को ये कह दे कि मैं अब पक्का वापस आ गया हूँ, अब मुझसे प्रदेश में काम नहीं होता, मैं आप लोगों के दरमियान रहना चाहता हूँ, तो उसकी बीवी जिसने उसका साथ देना होता है और उसके बच्चे जो है वो उसको अच्छा नहीं समझते। कुछ दिनों के बाद उसको प्रोटोकॉल देना बंद कर देते हैं, उसकी इज्जत जो है करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को वालिद की आदत होती है, बच्चों को अपने बाप की आदत होती है, लेकिन व्हाट्सएप की स्क्रीन की हद तक और पैसे भेजने की हद तक। कुछ दिनों के बाद जब बाप की जेब खाली हो जाती है तो बच्चे खुद ये कहने लग पड़ते हैं अब्बा तो प्रदेश में ही अच्छा था, कम से कम महीने के महीने पैसे तो भेजता था, क्योंकि बच्चों को और बच्चों की माँ को अब पैसे चाहिए। क्योंकि जब आपने शादी की और शादी करने के बाद से अब तक आप प्रदेश में थे और पैसे भेजते थे, तो आपके बच्चों ने आपको नहीं देखा और आपने आपके बच्चों को नहीं देखा, बच्चों को पैसे आप भेजते थे। बच्चों को अब आपकी आदत सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है और पैसों की हद तक है। उस वक्त इस स्टेज पे आके जब उनकी बीवी और बच्चे उनसे ज़्यादा पैसों को अहमियत देते हैं और पैसे न होने पे जो है उसकी इज्जत नहीं की जाती, तो वो बूढ़ा बंदा जो है मैंने खुद अपनी आंखों से रोते और जलील होते देखा है। और नंबर 3, प्रदेश में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे वो यहाँ प्रदेशों में किसी बहुत बड़े बिजनेस हब को कंट्रोल करते हैं, यहाँ बहुत बड़े अफसर लगे हुए हैं। कोई भी बंदा अपना असली काम नहीं बताता, कोई भी ये नहीं बताता कि मैं असल में क्या करता हूँ। सब यही कहते हैं जी काम बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, मैं AC वाले कमरे में रहता हूँ, यानी कि असल काम अपना कोई भी नहीं बताता। अगर कोई बताता भी है तो वो कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र प्रदेशों में निकाल दी हैं, जिनको 20-20, 25-25, 30-30 साल तक हो चुके हैं, वो अपने असल काम बताते हैं। लेकिन वो भी मर्द के साथ अब ये नहीं बताते कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, जब वो नए आए थे उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतें और मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। और सोने पे सुहागा फिर ये मोबाइल करता है कि जब लोग नहा धो के साफ सुथरे होकर काम के बाद
बाद अपनी बिल्डिंग का वो हिस्सा जो सबसे साफ सुथरा और सबसे नीट एंड क्लीन माना जाता है उसके साथ खड़े होके यहाँ कहीं अपने टाउन में बहुत अच्छी मानी जाने वाली मार्केट के सामने या किसी अच्छी गाड़ी के सामने खड़े होके अपनी फोटो बनाते हैं और वो फेसबुक पे, स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। लेकिन अपना जहाँ वो सोते हैं, जहाँ वो खाना बनाते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो कभी भी नहीं दिखाते। कि जब छुट्टी वाले दिन या कभी कभार जब तनख्वाह मिले, जब दोस्त इकट्ठे बैठ के पिज़्ज़ा खाते हैं, उसकी फ़ोटो बना के तो फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। लेकिन जब वो सफ़ेद चावल खाते हैं उस वक्त फ़ोटो क्यों नहीं लगाते? जब वो काम से थके हुए आते हैं और इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के अपना खाना बना लें और भूखे सो जाते हैं, उस वक्त स्टेटस क्यों नहीं लगाते? असल में जो कैमरे की आँख दिखाती है वो सीन कुछ और होता है और कैमरे के पीछे का सीन कुछ और होता है, जो बदकिस्मती से दिखाया नहीं जाता। और नए देखने वाले लोग जो अपने मुल्कों में बैठ के देखते हैं वो यही समझते हैं कि प्रदेश बहुत ज़्यादा आसान है और वहाँ मौजें और अयाशी है, और वो बगैर सोचे समझे और बगैर कुछ जाने जो है प्रदेश की आग में कूद पड़ते हैं और फिर सारी ज़िंदगी इसी दलदल में फंस के रह जाते हैं। और प्रदेश में जो लोग सेटल होते हैं, जिनके अच्छे कारोबार होते हैं या अच्छी नौकरियाँ होती हैं, वो अच्छी तनख्वाह ले रहे होते हैं, वो अपनी सिर्फ मेहनत और अपनी कामयाबी बताते हैं, सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अपनी स्ट्रगल दिखाया करो, अपनी मेहनत जो आपने की और यहाँ तक पहुँचे वो भी सुनाया करो, और जो कुर्बानियाँ आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए दी लोगों को वो भी बताया करो। उसका नुकसान ये होता है कि लोग सिर्फ आपकी कामयाबी को देखते हैं, उसके पीछे की कहानी और स्ट्रगल वो नहीं जानते होते, और आपकी कामयाबी को देख के उसी बुनियाद पे जो है प्रदेश की आग में कूद पड़ते हैं। और मैं बताते खुद जो कि अपने आप को एक नाकाम तरीन आदमी समझता हूँ, कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा मुझे ये समझे कि मैंने कुछ कामयाबी हासिल की है या कुछ हासिल किया प्रदेश में, तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ प्रदेश में वॉशरूम भी धोए हैं, मुझे बताते हुए कोई शर्म और कोई झिझक महसूस नहीं होती, और मैंने बर्तन तक धोए हैं, फिर जाके अल्लाह पाक ने कुछ जो है आसानियाँ पैदा की हैं। तो जो लोग प्रदेश में आके मेहनत कर सकते हैं, मुश्किल वक्त देख सकते हैं, भूख प्यास काट सकते हैं, रातें जाग के गुजार सकते हैं, गर्मी में काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपने अंदर की मैं जो है उसको मार सकते हैं, मम्मी डैडी लोगों का कोई काम नहीं है। बाकी सख्त जान और मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उनको मोस्ट वेलकम, वो प्रदेश में आ सकते हैं। बाकी मम्मी डैडी जो लोग हैं उनके लिए प्रदेश बिल्कुल भी नहीं बना। और प्रदेश में शादी करना, प्रदेश में शादी करके आप वहाँ सेट तो हो सकते हैं, आपको वहाँ के कागजात, वहाँ के ID कार्ड, वहाँ का पासपोर्ट, वहाँ की नेशनैलिटी, ये सब तो मिल सकता है, आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। आपको ये बताता चलूँ, दुनिया की सारी आसाइशें, पैसा, दौलत और जितनी भी अयाशियाँ हैं वो एक तरफ, लेकिन जब बंदा अपनी मिट्टी में जाता है वो सुकून एक तरफ होता है। और इससे हट के भी आप देख लें, जितने भी लोगों ने प्रदेशों में शादियां की हैं किसी गैर मुल्क की लड़कियों से, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में, अपने आगे पीछे देख लें कि कितनी लड़कियां हैं जो यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आके बसती हैं या रहती हैं। यहाँ उनके बच्चे आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ आपने मोहल्ले में उनके बच्चों को खेलते कूदते देखा। वो ऐसे ही होता है कि वो बंदों को वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेट हो जाते हैं, और आखिरकार जब वो वहाँ मर जाते हैं, वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको ताबूक में बंद करके जो है वापस उनके मालिक में भेज दिया जाता है और दफना दिया जाता है। और प्रदेश में आप चाहे जितने लाखों डॉलर कमा लें, जितना भी कोई सेटल बंदा प्रदेश में होता है, उसको अगर आप नज़दीक से जाकर देखें, उसके साथ बैठ के बात करें, वो पैसे तो बहुत ज़्यादा कमाता होगा, उसके नीचे गाड़ी बहुत अच्छी होगी, उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, लेकिन वो यही कहेगा काश यार मैं अपने मुल्क चला जाऊँ, काश मैं अपने मुल्क जाके चंद घड़ियाँ गुजार सकूँ। वो अंदर से दुखी होगा, वो अपने मुल्क के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए और अपने बचपन के यारों दोस्तों के लिए तड़पता होगा। वो सोचता होगा कौन सी वो घड़ी हो जब मैं अपने मुल्क को जाऊं और वहां जाके कोई सुकून का सांस ले सकूं। मैं ये नहीं कहता कि प्रदेश में नहीं आना चाहिए या प्रदेश कोई अच्छी चीज़ नहीं है, प्रदेश में आना चाहिए, लेकिन एक ख़ास वक्त पे और ख़ास वक्त तक के लिए। मेरे ख्याल में प्रदेश में आने का मकसद अपने फैमिली को सेट करना और अपने कारोबार को सेट करना, ताकि आप आने वाली ज़िंदगी में अपने मुल्क में सेट हो सकें, अपने मुल्क में आप अपना कारोबार कर सकें और अपनी फैमिली को जो है आगे लेके चल सकें और सर्वाइव कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे बना दिए जाते हैं और कुछ ट्रेंड एक इस किस्म का बना दिया जाता है कि जब भी कोई बंदा बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है बहुत ज़्यादा पैसे कमा दो तुम्हारी शादी करते हैं, और जब वो पैसे कमाता है जोश में आके उसकी शादी की जाती है, और वो बजाय इसके कि कारोबार सेट करे वो सारा पैसा शादी वगैरह पे लगा देता है, और शादी के बाद उसके अखराजात बढ़ जाते हैं, और जिस तरह महंगाई जो है बढ़ रही है उसको फिर सर उठाने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो सारी ज़िंदगी एक जो है कोल्हू के बैल की तरह उसी दल में फंस जाता है, और सारी ज़िंदगी प्रदेश से अपने मुल्क और मुल्क से प्रदेश के चक्कर काटता रहता है, और इतने में उसके बच्चे भी जवान हो जाते हैं। ना तो वो अपने बच्चों का बचपन जो है उनके साथ गुजार सकता है, और ना अपनी बीवी की जवानी अपनी बीवी के साथ गुजार सकता है। तो प्रदेश और प्रदेशियों को लेके ये मेरी एक सोच है और एक कंसेप्ट है जो मैंने आपके सामने रख दिया है
ये सोच, ये ख्याल, ये कंसेप्ट सही है, गलत है? ये कितना सही है, कितना गलत है, इसका फैसला आपने करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या ये बातें ठीक हैं या गलत हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी छोड़ना है और बताना है कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।